हाँ, तो चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट 11 होगा और एक क्लास 12th के लिए होगा। और दोस्तों ये पार्ट 11 का नाम आप भली-भाँति जानते हैं। पार्ट 11 का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को, जिसका लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी, ठीक है? इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना हो सकता है उतना एक 11 पार्ट का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको सामने हम प्रस्तुत किए, ठीक है? आप इसे देखिए एग्ज़ाम से पहले और एग्ज़ाम में जाके अपना अच्छा खासा मार्क्स लाइए, ठीक है? चलते हैं अपने प्रश्न 2। क्या है प्रश्न 2 में? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। देखिए रघुवीर सहाय स्मृति लिखा हुआ है दोस्तों, ये पुरस्कार का नाम है। क्या है दोस्तों? ये पुरस्कार का नाम है, ठीक है? तो ये पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था, ठीक है? तो ये कब दिया गया था यही पूछ रहा है कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब दिया गया था? तो दोस्तों ये पुरस्कार 1990 ईस्वी में दिया गया था। किसे? विनोद कुमार शुक्ल को। कौन पुरस्कार? रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, ठीक है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ। 3 में क्या कह रहा था दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो दोस्तों 1999 में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है? आपसे पूछ सकता है ऐसे भी, बताइए विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? तो बोल दीजिएगा 1999 में, ठीक है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। 4 में क्या कह रहा है दोस्तों? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? माने किसके अंतर्गत प्रकाशित हुआ था? कौन? विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत कब प्रकाशित हुआ था? तो दोस्तों ये उनकी जो लगभग जय हिंद पहचान जो सीरीज है ना, ये आपका 1971 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है? चलते अपने अगले 5 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल का, देखिए विनोद कुमार शुक्ल का विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। माने कि विनोद कुमार शुक्ल को पूछ रहा है दोस्तों कि विनोद कुमार शुक्ल जो थे ना वो कौन विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रहे थे? तो दोस्तों आपको बता दें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रह चुके हैं, ठीक है? चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाँ तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल का, देखिए विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, टॉप में आप गलती करके जरूर याद करके जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है कि पहला कविता संग्रह कौन है। अभी हम जस्ट पीछे ही देखे इससे पहले लगभग जय हिंद, यही उनका पहला कविता संग्रह है, ठीक है? चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या कह रहा है दोस्तों? प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई है? दोस्तों मेरे तरफ से एक आपके लिए क्वेश्चन है क्या कि बताइए विनोद कुमार शुक्ल जी किस काल के कवि है? और इसका मैं ट्रिक आपको जस्ट पीछे वाला वीडियो में बता चुका हूँ। बताइए विनोद कुमार शुक्ल किस काल के कवि है? दोस्तों आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको अच्छा मेहनत भी करना पड़ेगा। बिन मेहनत के दोस्तों आपकी मार्क्स अच्छा आ नहीं सकता है दोस्तों, पहला बात बता देते हैं आपको। क्योंकि अगर जे और दूसरे के भरोसे रहते हैं, चोरी करने के भरोसे रहते हैं दोस्तों, ये संभव नहीं होता है। क्योंकि आप इंटर के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और दोस्तों ऐसा संभव नहीं होता है, तो दोस्तों के दूसरे के बदौलत मत चलिए, अपने आप पर चलिए, ठीक है? चलिए दोस्तों बिना बात के अपने क्वेश्चन की ओर है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है दोस्तों कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता संग्रह किस शैली में लिखी गई है? तो दोस्तों बता दें आपको कि किस शैली में लिखी गई है। तो दोस्तों वार्तालाप, क्या है? वार्तालाप ये शैली में लिखा गया है, तो आपको रहेगा वार्तालाप शैली, आप मार दीजिएगा उसी में लिखा हुआ है, ठीक है? चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या कह रहा है दोस्तों? प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो देखिए ऐसे कह ना सकता है कि बताइए विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले हैं? इसी क्वेश्चन को कैसे कहा है कि बताइए प्यारे नन्हे बेटे को कविता का नायक है ना, वो कहाँ के रहने वाला है? एक मतलब विनोद कुमार शुक्ल कहाँ का रहने वाला है, यही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन में। तो देखिए घुमा भी सकता है, तो दोस्तों ये उत्तराखंड का रहने वाला है, ठीक है? चलते हैं अपने अगले क्लास। दोस्तों इसका भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो आपको सामने बना के रख दिए हैं, आप उसे भी जाकर देख लेंगे कौन कवि कहाँ के हैं। इसके लिए हम जोरदार ट्रिक के साथ बना दिए हैं वीडियो, आप उसे भी जाकर देख लेंगे। दोस्तों
अगर चाहते हैं देखना तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं, आप जाकर उससे भी देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल 20वीं शती के किस दशक में एक कवि के रूप में सामने आए थे? तो दोस्तों ये 20वीं सदी के कवि है। आपसे पूछ सकता है कि विनोद कुमार शुक्ल माने कैमे सदी के कवि है, तो बता दीजिए 20वीं सदी के कवि हैं। तो ये दोस्तों बता रहा है किस दशक के रूप में कवि के रूप में सामने आए थे। तो दोस्तों ये आए थे कवि के रूप में सामने 7वें-8वें दशक में। कब? 7वें-8वें दशक में आए थे विनोद कुमार शुक्ल जी कवि के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो दोस्तों ये जो है विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की किस विधा का संग्रह है? तो दोस्तों ये जो है आपका कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में क्या है दोस्तों, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? तो दोस्तों नौकर की कमीज ये विनोद कुमार शुक्ल की लिखा हुआ उपन्यास है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 की तरफ। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो दोस्तों नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन है कौन वो याद करके जाना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें कौन कौन कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। तो महाविद्यालय है, पेड़ पर कमरा ये भी है, दीवार में एक खिड़की रहती है ये भी है, लेकिन इंद्रजाल एक कृति उनकी नहीं है। तो पूछ रहा है कौन नहीं है? तो दोस्तों आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब तब है, ये सब तीनों है, लेकिन आपका जो डी नंबर है वो कृति नहीं है। पूछ रहा है कौन सी नहीं है, तो नहीं पर मारेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? अब देखिए कौन है, अभी ना देखिए पीछे, बताइए कौन है इसमें से, बताइए तो कौन आपका आएगा, है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों बता दें आपको, सब कुछ बचा रहेगा ये विनोद कुमार शुक्ल की कृति है। बाकी गंगा तट ये नहीं है, घास में डूबका आकाश ये नहीं है, आंसू नहीं है, लेकिन सब कुछ बचा रहेगा एक कृति विनोद कुमार शुक्ल की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा निराला सृजन पीठ में जून 1994 में जून 1996 तक किस पद पर रहे थे? तो दोस्तों बता रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल 1994 में जून 1994 में और जून 1996 में किस पद पर रहे थे? तो दोस्तों आपको बता दें 1994 में और 1996 में ये जो रहे हुए थे अतिथि साहित्यकार के पद पर रहे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 15 की तरफ। 15 में क्या है दोस्तों, विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है दोस्तों, एक क्वेश्चन मोस्ट भी आई है। तो दोस्तों देखिए इसमें दयानंद मोदी कवि शिखर सम्मान ये सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। अभी देखे हम लोग रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखे हैं दोस्तों, ये 1999 पुरस्कार किया गया, सम्मानित किया गया था। तो ये सब सम्मानित किया गया है 1999 में दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार है। ठीक है, ये वाला नहीं है। तो लेकिन दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को सम्मानित नहीं किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन आप याद कर जाइएगा, ये जरूर आएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये बहुत मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन है। चलते हैं अगले 16 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो उसका जन्म कब कहाँ हुआ था? अभी हम देखिए कहाँ हुआ था, बताइए विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? मैंने इसका जन्म कब हुआ था, उस समय कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन कब हुआ था तो ये बताइए। तो 1 जनवरी 1937 को विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 18 की तरफ। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? तो दोस्तों असाध्य बिना ये कृति जो है ना, असाध्य बिना ये कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। बाकी ये देखिए ये सब है, बाकी देखिए नहीं सब कुछ होना बचा रहेगा, ये सब कृति है विनोद कुमार शुक्ल की, लेकिन एगो है ये नहीं है। क्या नहीं है? तो दोस्तों आपका डी नंबर नहीं है, असाध्य बिना एक कृति थी विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है दोस्तों 10, लेकिन ये 19 है। मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? तो दोस्तों बताइए किस रूप में देखा था? तो दोस्तों लोहा के रूप में देखा है। किसके रूप में देखा है? तो विनोद कुमार शुक्ल लोहा के रूप में देखा है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या है दोस्तों, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? तो दीवार में एक खिड़की रहती है, ये विनोद कुमार शुक्ल की कृति है, बाकी सब एक कृति नहीं है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न 21 की तरफ। विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर मणिकौल
मनी कौल ने फिल्म बनाई थी। अब बताइए ये फिल्म बनाई थी दोस्तों मनी कौल ने, ये किस कृति पर बनाई हुई थी? तो बता दें दोस्तों आपका नौकरी की कमीज एक कृति पर फिल्म बनाई थी। कौन? मनी कौल ने बनाई थी फिल्म। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न 22 की तरफ। पत्नी बिटिया को क्या कहती है? पत्नी बिटिया को क्या कहती है? तो पत्नी बिटिया को क्या कहती है? समझाती है। क्या करती थी? समझाती थी। सॉरी दोस्तों, पत्नी बिटिया को क्या करती थी? करती है लिख रहा है, समझाती थी। क्या समझाती थी दोस्तों? चलते 23 की तरफ। पिता बेटिया को क्या करता था? करता है लिखा हुआ है दोस्तों। पिता जो थे बेटिया को क्या करता था? तो दोस्तों पिता बेटिया को सिखाता था। क्या सिखाता था? चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 24 की तरफ। प्यारे नन्हे बेटे को कविता ने लोहा किसका प्रतीक है? मोस्ट बेबी दोस्तों, तो लोहा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों बता दे आपका लोहा कर्म का, किसका? कर्म का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक है? तो दोस्तों लोहा जो प्रतीक है वो कर्म का। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 25 की तरफ। 25 में क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को माने वो जो है उसकी रचयिता कौन है बताइए? तो माने प्यारे नन्हे बेटे जो रचा गया है उसकी रचनाकार कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न 26 की तरफ। प्यारे नन्हे बेटों को कविता किस संकलन से ली गई है? आप बता सकते हैं दोस्तों ये किस संकलन से लिया गया है? तो दोस्तों ये वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरफ। आप पढ़े होंगे जरूर तो मालूम चलेगा। इसी संकलन से ली गई है प्यारे नन्हे बेटों। ठीक है, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नौकर की कमीज क्या है? नौकर की कमीज क्या है? तो नौकर की कमीज ये क्या है? तो दोस्तों तो ये आपका उपन्यास है। क्या है? नौकर की कमीज ये उपन्यास है। तो दोस्तों ये पार्ट 11 आपका समाप्त होता है। इसमें जितना क्वेश्चन होने वाला था आपके सामने हम ला दिए हैं। आप इसे ज़रूर देखकर अपना तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और दोस्तों अब आपके पास एग्ज़ाम की ज़्यादा वक्त भी नहीं रह चुका है, तो दोस्तों थोड़ा पढ़ाई पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये आप ही के लिए बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।